हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो क्या आप पढ़े लिखे होने के बाद भी असफलता से परेशान हैं? आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हाउस वाइफ हैं और सब कुछ टैलेंट होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो आज मैं आपको इस 15 मिनट की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगी कि आज से अभी से आप अपने टैलेंट पर काम करना शुरू कर देंगी। तो फ्रेंड, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और जस्ट अभी 1 साल ही हुआ है कि मुझे थोड़ी तरक्की मिली है और मुझे लगा है कि जिस जीवन से, जिस दुख परेशानी से निकल के मैं आई हूँ, मैं आप लोग को भी मोटिवेट करूँ, आपको भी रास्ता दिखाऊँ। जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो आपको भी बढ़ाऊँ। सो फ्रेंड, ये है मेरी मशीन और ये मैंने निकाल ली है। बहुत ज़्यादा ठंडी है, मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी कपकपी लगी रहती है। सो निकाल ली है, यहाँ पर रोशनी होती है, यहीं पे रख ली है। और ये है मेरी कुर्सी। तो ये कुर्सी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है। मकान मालिक की है, 2-3 खराब रखी थी तो मैंने उसी को यूज़ कर ली है। इस पे फट्टा बिछा लिया है, कंबल बिछा लिया है, काम चल रहा है मेरा। और ये मेरी छोटी सी पूजा मशीन थी, हमारे यहाँ पूजा मशीन चलती है जम्मू कश्मीर में। तो इसमें मैंने ये पैरदान लगवा लिया है। अभी इसमें थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, पहले हैंड मशीन में थोड़ा लेट होता था, लेकिन हैंड मशीन ही मुझे यहाँ तक लेके आई है। इसलिए मैं किसी चीज़ को छोटा नहीं समझती हूँ, मैं खुद को छोटा समझती हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ, अपने आप में बहुत छोटा फील करती हूँ, क्योंकि जितने लाइफ में मैंने दुख झेले हैं, जिस जगह से मैं निकल के आई हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझसे छोटा कोई होगा। तो अगर आपके पास मशीन है, आपके पास कुछ भी सुविधा है, घर है, मकान है, दुकान है, तो आप लखपति हैं, करोड़पति हैं। अपनी दुकान को चलाइए, दुकान को खोलिए। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं मेरी तरह जो पढ़ी लिखी होने के बाद भी ज़िंदगी के सारे सुख से, सारी खुशियों से मुंह मोड़ लेती हैं। क्योंकि देखो, जब हम पढ़े लिखे हों, हमारे अंदर टैलेंट हो, उसकी कदर ना हो, हमें बार बार ये महसूस कराया जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, हमें परमिशन ना मिले, कोई सपोर्ट ना करे, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि हम हाउस वाइफ के साथ यही होता है। मेरी 12-13 साल की शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7वीं एक 5वीं पढ़ता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आज ही मेरी शादी हुई है और मैं आप लोग को कुछ बताने लगी हूँ। तो मेरी अपनी ज़िंदगी से मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है कि जो रिश्ते जितने प्यारे दिखते हैं, जितना प्यार जताते हैं ना, वैसा कुछ नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि हम शादी के बाद करेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, सबकी मदद मिलेगी। तो उन बहनों से कहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन में जो रिश्ते शुरू में बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना, यकीन मानो वही रिश्ते आपके पैरों की बेड़ियाँ बन जाते हैं। वही रिश्ते कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसीलिए अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, जो भी भाई बहन है, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, खास करके लड़कियाँ, तो वो अपने माँ बाप की छत्र छाया में रह के ही अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। अगर अभी आप कुछ करने लगोगी, पढ़ी लिखी हो, तो यकीन मानो ज़िंदगी भर खुश रहोगी, अपने पैरों पर खड़ी रहोगी, कोई आपको पीछे नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप सोचती हैं कि आप शादी के बाद करेंगी और आपको करने मिलेगा, तो ये इम्पॉसिबल है। 99% लोगों को अपनी इच्छा से जीने नहीं मिलता है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। और सब रिश्ते में बहुत प्यार होता है, लेकिन जहाँ आपकी खुशियों की बात आती है तो वो रिश्ते आपकी बेड़ियाँ बन जाते हैं। आपको कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ जाएं। और ख़ास करके औरत, क्योंकि औरत आदमी के नीचे दबी हुई ही सबको अच्छी लगती है। 1-1 रुपए के लिए मोहताज रहे, 1-1 रुपए मांगती रहे, यही हर आदमी चाहता है। आदमी को कभी नहीं लगता कि ये औरत आगे बढ़े, क्योंकि देखो, पैसा ताकत होती है। और चाहे वो आदमी कमाता हो, चाहे औरत, अगर आदमी कमाता है तो वो ताकतवर है, अगर औरत कमाती है तो वो ताकतवर है। मतलब उसे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा ना, यही होता है। और ऐसा कोई आदमी नहीं चाहता कि उसकी औरत ताकतवर बने, उसके नीचे दब के ना रहे, हाथ ना फैलाए। सो रिश्ते चाहे जितने प्यारे हों, चाहे जितने प्यार करने वाले हों, कस्में वादे वाले हों, यकीन मानो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप अभी आगे बढ़ चुके हो तो बढ़ चुके हो। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अभी बढ़ो, पढ़े लिखे हो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप घर बैठे कर सकती हो, बहुत सारा टैलेंट होता है। तो अगर आप में कुछ भी है तो आप उसे करो, शुरू करो। ये डर जो होता है कि हम कैसे करेंगे, ये 1-2 दिन का ही होता है। जिस दिन आप अपना काम करने लगोगे तो डर भी ख़त्म हो जाता है। सो हमें काम को शुरू करने की ज़रूरत है, जब तक शुरू नहीं होता तो डर होता है। तो मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं सिलाई करूँगी या मैं टेलर बनूँगी या मैं कभी यूट्यूबर बनूँगी। मतलब फ़ोन, ऐसे टच वाले फ़ोन कभी देखे ही नहीं थे, तो यूट्यूबर कैसे बनती है तो आप ही को पता है। तो क्या हुआ कि बस धीरे धीरे ये जो हैंड मशीन है,
ये फटे पुराने कपड़े ख़रीदने के लिए ख़रीदी थी, और फिर बाद में मैंने सीखा भी, और जो सीख के रखा था वो भूल गई थी, फिर सीखा, फिर शुरू किया। फिर भी मुझे कभी सिलाई का कुछ समझ ही नहीं आया है। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी कुछ कर पाऊँगी। और मैं भी आप सबकी तरह पढ़ी लिखी हूँ। ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो पढ़ी लिखी होने के बाद भी कुछ कर नहीं पाती हैं, घर का झाड़ू पोछा बर्तन ही करती रहती हैं। अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी भी गोबर डाल रही हैं, तो ये करना अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने पढ़ लिख लिया है, कुछ टैलेंट है आपके अंदर, तो उसे निखारना, उसे आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है, वरना इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी भी औरतें हैं जो बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, लेकिन आज अच्छा नाम और पैसा सब कुछ कमा रही हैं। तो जब अनपढ़ कर सकते हैं तो पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं कर सकते, पढ़ी लिखी लेडीज़ क्यों नहीं कर सकती। आज का ज़माना जो है वो एक फ़ोन अगर आपके पास है तो आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मैंने ऐसे कई सारे ब्लॉगर देखे जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आज फेमस यूट्यूबर हैं, घर मकान हैं, मतलब एक अच्छी लाइफ है। ऐसा नहीं है कि नौकरी से ही आप सब कुछ पैसा नाम कमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी बिजनेस है तो ही सबके पास सब कुछ नहीं होता है। मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कभी ये सब भी करूँगी जो आज आपके सामने कर रही हूँ। क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, खुद मैंने कभी इतना कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन धीरे 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 ही अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, इच्छा है आपके अंदर। देखो बहुत सारे लोगों की आदत होती है, घर परिवार संभालते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, बस इतनी ही ज़िंदगी होती है और इसी में ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये ज़िंदगी शादी के 3-4 साल ही अच्छी लगती है, इसके बाद आपको अपने आप लगने लगेगा कि मुझे ये आता था, मुझे वो करना है, ये मेरी पसंद है, ये मेरी इच्छा है। लेकिन फिर चांस और ऑप्शन सब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि घर का सारा झाड़ू पोछा सारा काम आप ही के ऊपर डिपेंड होता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, बाद की बात ही ना छोड़ें। फिर बाद में बहुत मुश्किल होता है, कोई साथ नहीं देता है, ना ही कोई चाहेगा कि आप अपना घर का काम छोड़ के और अपनी खुशियों पर और अपने काम पे फोकस करें, क्योंकि घर का काम ही आड़े आ जाता है। तो अगर आप में कुछ टैलेंट है तो आप उसे मैनेज करें, या ये नहीं है कि आप घर का काम छोड़ के करें। जो भी है आप सबसे पहले अपना घर का काम निपटाएं ताकि आपको कोई रोक ना पाए। अपने घर के कामों से फ्री होने के बाद फ़ोन छोड़ के, आलस छोड़ के, सोना छोड़ के अपना जो भी काम है उस पर फोकस करें, लगे रहें उस पर, ताकि फिर परिवार भी आपको रोक ना पाए। क्योंकि काम का एक बहाना होता है कि अभी काम है तो तुम्हें काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो सबसे पहले तो काम निपटाएं, और काम निपटाने के लिए और एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए, अपनी खुशी का काम करने के लिए आपको काम से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके सुबह उठना, उठ के अपने काम मैनेज करना, और काम मैनेज करने के बाद अपने काम पे फोकस करना ताकि कोई आपको रोक ही ना पाए। और जब आपका काम चलने लगेगा, पैसे आने लगेंगे, तो फिर वही आपका काम सबको पसंद आएगा कि हाँ तुम ठीक कर रही हो। इसीलिए मेरा यही कहना होता है कि बहुत सारी लेडीज़ के अंदर टैलेंट होता ही होता है, चाहे वो पार्लर का हो, सिलाई का हो, कढ़ाई बुनाई का हो। बहुत सारे टैलेंट औरतों के अंदर बहुत टैलेंट होता है, बस वो टैलेंट दब जाता है, वो कर नहीं पाती। सो फ्रेंड, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, अगर सफल होना है तो ये कुछ चीज़ें आपको आज से ही फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं कहती हूँ अभी से फॉलो करिए, ताकि ये जो 2025 आने वाला है और 2024 चला गया है आपके सोचते सोचते, और आप कुछ नहीं कर पाई हैं। तो 2024 तो जा चुका है, लेकिन 25 तो अभी बाकी है आना। तो अगर आप आज से ही काम करते हैं, फोकस करते हैं, तो यकीन मानो 2025 आधा होने से पहले ही आप कामयाब हो जाएंगी। क्योंकि कामयाबी अगर आप सोचें कि 1 महीने में या 1 दिन में आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ हमारे सोचे अनुसार नहीं हो पाता है, लेकिन मेहनत जो है वो सब संभव कर देती है। अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 महीने लगेगा, 8 महीने लगेगा, और आप कामयाब हो जाएंगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़ी लिखी हों या आप अनपढ़ हैं तो आप कुछ कर नहीं सकती हैं। दूसरों से सीखना होता है, जब सामने कोई अच्छा काम कर रहा होता है ना, तो उससे सीखना होता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो हाँ, मुझे देर इसलिए लगी कि पहले हमारे पास फ़ोन नहीं था, तो हम ये काम नहीं कर पाए, मैं नहीं कर पाई हूँ। लेकिन जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने इस फ़ोन का कोई और यूज़ किया ही नहीं है। मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की। पहले जैसे परमिशन औरत को होती नहीं है, ये सब जानते हैं, मुझे भी नहीं थी। जैसे तैसे मेरा एक चैनल खुला, वो भी छूट गया। और ये दूसरा,
दूसरा या तीसरा चैनल है ये मेरा, लेकिन जो छूट गए अनुभव उसी से मिला है कि काम कैसे करना होता है। सो मैंने वीडियो बनाना शुरू की और वीडियो चल गई। जैसे सब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं देखती थी कि कभी ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप चाह लें तो सब कुछ हो जाता है, सब संभव है। अगर आपके पास फ़ोन है तो आपके पास हज़ारों रास्ते हैं पैसे कमाने के। बस आपको मेहनत और विश्वास होना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं। और जो ये मेरी मशीन है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं सिलाई करूँगी या इतने आगे बढ़ूँगी या कोई मुझे पैसे देगा, कोई काम कराएगा, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। ये मेरा टैलेंट था ही नहीं, क्योंकि मेरे परिवार में ये सिलाई जैसा काम कोई नहीं करता है। और ये टैलेंट मेरे अंदर था कि नहीं मुझे पता ही नहीं था। लेकिन देखो, जब आपको ज़रूरत हो, जब आप परेशान हों और जो काम आपको मिल जाए, अगर वही आप मन लगा के करें तो वो काम आपको बहुत तरक्की देता है और वो काम आपकी पहचान, ज़रूरत, खुशी सब पूरी कर देता है, सब बन जाता है। और देखो, रही बात सीखने की, तो जब आप गिरे हो तो उठाना कोई नहीं सीखता है, ना ही कोई सिखाता है, हमें खुद से उठना होता है। जब कोई गिरा देता है या किसी भी कारण से आप गिर जाते हो, तो कोई उंगली ना भी पकड़े, कोई ना हाथ ना भी पकड़ाए, तब भी आप उठ जाते हो। और ज़िंदगी में 1000 बार हम गिर के उठते हैं। ऐसे ही काम है, जब आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो ना, तो जो भी काम सामने हो उसकी सीख, उसका ज्ञान, उसको करने का तरीका अपने आप आ जाता है। ऐसे ही मेरा भी है, इंटरेस्ट कभी नहीं था इसका, कभी वो था ही नहीं मुझे कोई नॉलेज। लेकिन ये है कि आज आपके सामने सब कुछ है, इसलिए अपनी सभी बहनें जितनी भी हाउस वाइफ हैं उन सब से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप डीमोटिवेट ना हों। अगर कोई परेशान करता है तो उसे करने दें, लड़ें झगड़ें नहीं, इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उस पर काम करें, अपनी प्लानिंग करें। देखो, सबसे बड़ी ज़रूरत होता है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो ही आप मजबूत हैं, तो ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर मेरे पास 5 रुपए हैं धागा खरीदने के लिए, तभी मैं 250 का सूट बना सकती हूँ ना। अगर 5 रुपए ही नहीं होंगे तो मैं 250 कैसे कमाऊँगी। तो चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, कितने ही अनपढ़ क्यों ना हो, पैसा सेविंग करने का टैलेंट आपके अंदर होना ही चाहिए, सभी हाउसवाइफ के अंदर। मैंने बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं कि पैसा खर्च करने की आदत होती है, शॉपिंग करने की, फिर चाहे बाद में कंडीशन जो भी आए। लेकिन मेरा ये मानना है कि भले आप नहीं कमाती हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन अगर आपको पैसा सेविंग करना आता है तो अपने शौक मार के भी आप सेविंग कर सकती हैं। मैं भी हमेशा से यही कर रही हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हस्बैंड मज़दूर हैं, 2 बच्चे भी हैं, खुद भी कुछ करती नहीं हूँ, पढ़ी लिखी भले ही हूँ, लेकिन हाँ अब करती हूँ, पहले नहीं करती थी। तो धीरे धीरे ही समझ आती है, जब स्थिति बुरी आती है, वक्त गुजर जाता है तो पछतावा होता है। तो मेरा यही कहना है कि देखो, जिस तरह मैं सेविंग करती हूँ, बहुत कुछ नहीं है मेरे पास गृहस्थी में, लेकिन मैं सेविंग इतनी कर लेती हूँ कि बुरे वक्त से लड़ना आसान होता है। सेविंग आपको मजबूत बनाती है। तो आप भले नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आप सेविंग करो। भले आप थोड़ा थोड़ा सेविंग करो, सेविंग एक जगह नहीं, कम से कम 3 से 4 जगह सेविंग करो। कहीं ना कहीं का पैसा आपका, ऐसा नहीं है कि पैसा बैंक में ही बचता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप पैसा बचाओ। पैसा बचाना भी एक टैलेंट है। सेविंग करो। सेविंग अगर आपके हाथ में है तो आप कभी हाथ नहीं फैलाएंगी, कभी मोहताज नहीं रहेंगी पैसे की, चाहे आप भले भी कुछ नहीं करती। ये देखो, इसको बिस्तर में बैठना था, मुझे ठंडी लग रही थी तो मैं बैठ गई थी, तो ये भी आ गया। आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है और ये आँख में मुँह डाल देती है तो इसकी मूंछें जल गई। कोयला खाती है, ये खा लेती है निकाल के। तो देखो, सो गई है और मैं यहीं बिस्तर में बैठे बैठे वीडियो कर रही थी, ये सो गई है। तो बहुत क्यूट है, तो इसको भी बहुत ठंडी लगती है। और बिस्तर में चढ़ा लो ना तो फिर ये उतरती नहीं है, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं चढ़ाते हैं, पर एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं ताकि ये बिस्तर में भी आ जाए। तो आज के दोपहर के खाने में बना रही हूँ मैं कड़ी, और ये पंजाबी वाली कड़ी है। आप अगर आपको नहीं आती है तो आप यूट्यूब पे बना के देख के बना सकते हो। ये कड़ी बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप पकौड़े भी डाल सकते हो, आलू भी फ्राई करके डाल सकते हो, मतलब सारे मसाले पड़ते हैं इस कड़ी में। अदरक लहसुन सब कुछ पड़ता है। हमारे एमपी साइड में दूसरे तरह की कड़ी बनती है और यहाँ पंजाबियों की दूसरी कड़ी होती है, और ये कड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। गरम होती है, ये कभी भी खा सकते हो ठंडियों में आप, चाहे रात को कभी भी। तो इस तरह बनती है। इसको बनाना बहुत आसान है। अदरक लहसुन भी डाल दिया है, प्याज भी डाल दी, मिर्चियाँ भी डाल दी, सारे मसाले, कुछ मसाले मैंने घोल दिए हैं इसमें मट्ठा में। ये मट्ठा है और थोड़ा सा ये जो चम्मच है, इस जो छोटी चम्मच से 2 चम्मच मैंने डाला है बेसन।
बिल्कुल थोड़ा सा ये पतली वाली कड़ी है, इसमें मट्ठा मट्ठा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमने पीस लिया है और थोड़ा सा मसाला हमने यहाँ तड़के में भी डाल दिया है। तो फ्रेंड कोल्ड के कारण ना मेरा गला है ना मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया गले में। तो फ्रेंड अगर आपको अपना चैनल प्रमोट करवाना है तो कमेंट करके अपने चैनल का नाम बताएं। और बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं जो बोल रहे हैं चैनल प्रमोट करो, तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं उनका प्रमोट होगा। एक दिन में 1 लोग का चैनल प्रमोट करूँगी। और फ्रेंड आप भी ये कड़ी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लाइट नहीं थी इसलिए मैंने टॉर्च जला ली है। तो आज के दोपहर के खाने में कड़ी रोटी है। और थोड़ी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो मैं दब गई थी थोड़ी देर बिस्तर में, फिर आ गई हूँ। मशीन भी बहुत ठंडी लगती है हाथों में। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, पढ़ी लिखी हों या अनपढ़ हों, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पे फोकस करें, अपने टैलेंट पे भी करें। तो आज ये चैनल प्रमोट करना है, ये है लाइफ ऑफ दीप्ति। तो एक एक लोगों को चैनल प्रमोट करती हूँ, तो आप सबके भी होंगे। अगर आपको अपना चैनल प्रमोट करवाना है तो वीडियो को शेयर करें। जितनी भी हाउस वाइफ हैं, लेडीज़ हैं, उनको मोटिवेशनल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें शेयर करें। और अपने चैनल का नाम भी बताएं, नेक्स्ट आपका ही होगा प्रमोट। सो एंड दीप्ति सिस्टर से कहना चाहती हूँ कि जो वीडियो आपकी चली हुई हैं उन्हीं पे दोबारा काम करें, आपका चैनल चल जाएगा। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।